फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो वीडियो वाले होने वाले हैं वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो निर्यात बंद, या फिर आयात निर्यात बंद, या फिर आयात बंद, या फिर नियंत्रित पूंजी। तो आप लोग आयात निर्यात तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो आयात का मतलब होता है हम किसी भी सामान को खरीद रहे हों, उसको आयात कहते हैं। और निर्यात का मतलब है हम किसी भी सामान को बेचते हैं, जब उसको निर्यात कहते हैं। तो अर्ण बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है आयात निर्यात दोनों बंद। ठीक है, उसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना को देश में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1995, या फिर 1996, या फिर 1997, या फिर 1998। तो आपका राइट आंसर है 1997 में। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की पुस्तक है? तो अ सुटेबल रॉय, या फिर 10 टू पाकिस्तान, या फिर द गाइन, या फिर सेक्रेस गेम्स। तो आपका राइट आंसर है 10 टू पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो खासी को, या फिर कश्मीरी, या फिर सिंधी, या फिर उर्दू। तो आपका राइट आंसर है सिंधी को। ठीक है, उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश ने पिछले एक साल में परमाणु हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी करके संख्या 500 कर ली है। तो किस देश ने? तो पाकिस्तान है, या फिर चीन, या फिर बांग्लादेश, या फिर म्यांमार। तो आपको पता ही होगा चीन है, और किसी और पाकिस्तान और चीन के पास ही परमाणु बम है। बांग्लादेश और म्यांमार के पास तो परमाणु बम है ही नहीं। उसके बाद हाल ही में लॉरेंस ब्राउन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश है, या फिर सिंगापुर, या फिर इजराइल, या फिर जापान। तो आपका राइट आंसर है सिंगापुर का। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर में बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल हैं, या फिर महादेव देसाई हैं, या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर नरहरि पारिक हैं। तो आपका राइट आंसर है राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से दीपिका रेड्डी जुड़ी हुई हैं? तो कथक है, या फिर कुचिपुड़ी, या फिर सत्रिया, या फिर मणिपुरी। तो आपका राइट आंसर है कुचिपुड़ी से। ठीक है, उसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित 10 मीटर ऊंचे ऊपर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर और सवजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक, या फिर रजत, या फिर कांस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है कांस्य। ठीक है, उसके बाद है कालसू बाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद है आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम बताइए। तो सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो सुशांत मिश्रा है, या फिर कुमार कुसागर है, या फिर पैट कमिंस है, या फिर मिचेल स्टार्क। तो आप लोग इसको मिचेल स्टार्क समझ लीजिए। स्टार के हिसाब से आपको लोग याद कर लेना कि स्टार जो है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद में भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
तो 1951 है, या फिर 1955, या फिर 1959, या फिर 1964। तो आपका राइट आंसर है 1955 में। ठीक है, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष डॉट डॉट में आयोजित किया गया था। तो 1932, या फिर 1931, या फिर 1930, या फिर 1933। तो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, फिर द्वितीय 31 में, तृतीय हो गया 32 में। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो फर्रुखाबाद घराने से, या फिर दिल्ली घराने से, या फिर लखनऊ, या फिर पंजाब। तो आपका राइट आंसर है पंजाब घराने से। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा, या फिर आलिया भट्ट, या फिर श्रद्धा कपूर, या फिर किथारा आडवाणी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी आलिया भट्ट को टॉप 100 प्रभावशाली लोगों में से जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में, यहाँ पे गठन आप लोग बना लीजिएगा, या फिर 1937 में, या फिर 1938, या फिर 1939। तो आपका राइट आंसर है 1936 में। ठीक है, उसके बाद है हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से? मोहिनीअट्टम, या फिर कथक, या फिर कुचिपुड़ी, या फिर भरतनाट्यम। तो आपका राइट आंसर है कुचिपुड़ी से। ठीक है, उसके बाद है सेवराय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ डॉट डॉट पर स्थित हैं। तो पश्चिमी घाट के उत्तर पूर्व में, या फिर पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में, या फिर पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, या फिर पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में। तो आपका राइट आंसर है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नौटंकी का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान है, या फिर महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात। तो आप लोग जानते हैं नौटंकी का संबंध मिर्जापुर से, यानी प्रयागराज से, सॉरी मिर्जापुर से है, यानी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो कोट्टयम, या फिर शेरछिप, या फिर चंपाई, या फिर एर्नाकुलम। तो आपका राइट आंसर है शेरछिप, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक जिला है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। आप लोग बता दीजिए ये। ठीक है, शेरछिप एक किस राज्य का जिला है? ठीक है, जिसकी साक्षरता दर है 98%। ठीक है, 98%। आप लोग एक किस राज्य का है, यही कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो तब तक आज की वीडियो खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।